देश में निर्मित कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सिन हो सकता है कि जल्द हमारे लिए उपलब्ध हो। ऐसी उम्मीद करना गलत नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका जो ट्रायल किया गया है उसमें वॉलंटियर्स पर किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है। देश में निर्मित कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन अभी तक कई जगह पर वॉलंटियर्स को दी गई। वहाँ पर वॉलंटियर्स को निगरानी में रखा गया है और देखा गया है कि अभी तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है। अब इसका ट्रायल उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में भी किया गया। यहाँ पर भी एक निजी अस्पताल में 22 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दिया गया। 3 घंटे तक अस्पताल में उन्हें रखा गया और उनमें किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया, जो कि एक राहत की बात है। देश के 12 संस्थानों में इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कानपुर समेत देश के 12 संस्थानों में एक साथ वैक्सीन का ट्रायल शुक्रवार को किया गया। पहले चरण में 350 वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई। इन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद स्क्रीनिंग जाँच कराई गई, उसके बाद ही वैक्सीन लगाने की अनुमति दी गई। गौरतलब है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कोरोना वायरस के निष्क्रिय वायरस से ये वैक्सीन तैयार की है। इसका जानवरों पर ट्रायल अभी तक सुरक्षित रहा है। अब पहले और दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। ICMR और भारत बायोटेक ने इसका कोड नाम BBV152 रखा है। इस वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च करने का दावा किया गया था, लेकिन इसमें कुछ देरी हो सकती है। बहरहाल अब इसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये वैक्सीन सफल हो सकती है। अगर सारे परीक्षण सही रहते हैं तो कोरोना वायरस के खिलाफ असर दिखाने वाली ये भारत की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। अब आपको क्लिनिकल ट्रायल के बारे में भी बताते चलते हैं। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है किसी मरीज पर प्रयोगात्मक वैक्सीन का टेस्ट किया जाता है ताकि वैक्सीन के सुरक्षित और असरदार होने का पता लगाया जा सके। इस तरह की प्रक्रिया में औसतन 10 साल लग जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लोग स्वैच्छिक तरीके से क्लिनिकल ट्रायल के लिए आते हैं। इसमें ड्रग, कोशिकाएं और दूसरे जैविक पदार्थ, सर्जिकल प्रक्रिया, रेडियोलॉजिकल प्रक्रिया, डिवाइसेस, व्यावहारिक इलाज और रोग निरोधक इलाज शामिल होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल के 4 चरण होते हैं। पहले चरण में शोध में सामान्य तौर पर इंसानों के छोटे समूह पर टेस्ट किया जाता है ताकि सुरक्षित खुराक और साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता चल सके। दूसरे चरण के तहत जिन लोगों पर पहले चरण में सुरक्षित टेस्ट हो जाता है, तो इसके बाद इंसानों के बड़े समूह पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। तीसरे चरण में अलग अलग क्षेत्र और देशों में इंसानों के बड़े समूह पर टेस्ट किया जाता है। नए इलाज की मंजूरी से पहले सही कदम उठाया जाता है। चौथे चरण में सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद देश की जनसंख्या में संक्रमित मरीजों पर इस वैक्सीन की मदद से टेस्ट किया जाता है।